आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात एक दहाई के बाद हो रहे हैं। ये इंतखाबात यूनियन टेरिटरी की एक ऐसी असम्बली के लिए हो रहे हैं जिसकी शक्ल सूरत के बारे में अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं। ख़त्े को रियासत का दर्जा अभी तक नहीं मिला और इख्तियारात का मरकज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर या मरकज़ी सरकार है। 2 दर्जन से ज़ायद जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें महबूस रहनुमा इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी शामिल है। चंद माह पहले पार्लिमानी इंतखाबात में इंजीनियर रशीद को गैर मामूली कामयाबी मिली, जिसके बाद नौजवानों की बड़ी तादाद इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही है और मैंडेट के साथ असम्बली इंतखाबात की दौड़ में शामिल हो रही है। बाज़ जमातें इस जमात पे इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि महबूस रहनुमा इंजीनियर रशीद के पसीपुश्त मरकज़ की हिमायत है और इनकी पार्टी को किंग मेकर के तौर पे उभारा जा रहा है। मैंने अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जमान फिरदौस बाबा से एक लंबी गुफ्तगू की और पहले उनसे पूछा कि क्या आपकी पार्टी को बीजेपी की हिमायत हासिल है। ये शायद उन हमारे जो सियासी फरीक़ैन हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ पार्टियां हैं, उनका नैरेटिव है। तो मेरा उनसे ये मैसेज रहेगा कि पहले वो डिसाइड करें। वो तो जब हम इलेक्शन जीतते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो सेसेशनिस्ट हैं या इस्लामिक रेडिकल है। तो अब ये बीजेपी के टैग या जो हमारी राइट विंग पार्टी है यहाँ मुल्क में, तो उसकी टैग लगा रहे हैं। ये उनको पहले डिसाइड करना होगा। तो जहाँ तक हमारे इलेक्शंस का सवाल है, तो हमें किसी की पैट्रोनेज नहीं थी। हमें अगर किसी ने इजाज़त दी थी तो वो मुल्क की अदलिया थी, जहाँ पे हमने रजू किया कि इंजीनियर रशीद साहब जो हैं, पार्टी के जो सरबराह हैं, उनको इजाज़त दे दी जाए कि वो इलेक्शन लड़े यहाँ पे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से। और जहाँ तक यहाँ की सियासत का सवाल है, या 2019 के बाद यहाँ की जो पॉलिटिकल हालात हो गई, तो उस वजह से यहाँ पे एक खलासा पैदा हो गया, सियासी खला पैदा हो गया। उसको पूरा करने की ज़रूरत थी और हमें लगता है कि हमारा मानना है अवामी इत्तेहाद पार्टी उस खला को पूरा कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको हमारे ग्राउंड में आने से ख़तरा लगा। तो कहीं ना कहीं यही वो नैरेटिव चला रहे हैं, जो कि जिनका बाइकाट से यहाँ पे फ़ायदा होता था, जिनके सियासी जो कबाब थे वो सीखते थे यहाँ के बाइकाट से। तो अब जब लोग इसमें मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और ख़ास तौर से नौजवान पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, तो उनकी जो कुर्सियां हैं वो हिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये उन्हीं का नैरेटिव है। अगर आपको किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़े, किस पार्टी को आप तरजीह देंगे और आपका एजेंडा ऑफ अलायंस क्या रहेगा? एक रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इनको पास्ट में आजमाया हुआ है। लोगों ने इनको साथ दिया था कि जब जीडीसी के इलेक्शंस आए थे यहाँ पे, इन्होंने पीएजीडी के नाम पे यहाँ लोगों से वोट मांगे और इनको अच्छा खासा सपोर्ट मिला था तब भी। मगर उस पीएजीडी का क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ, वो सब लोगों के सामने हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग इनकी बातों पे अब शायद भरोसा कर रहे हैं। हाँ, अगर इनके पास एक रिटर्न रोड मैप है कि आर्टिकल 370 को कैसे वापस लाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी को कोई इसमें ये गुंजाइश रहेगी इनकार करने से कि हम उनके साथ अलायंस में। फिरदौस बाबा, बाज़ सियासतदान कश्मीर तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत चाहते हैं और बाज़ पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से हल करने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर चुके हैं। आपकी पार्टी क्या अभी समझती है कि ऐसा करना ज़रूरी है, या आप समझते हैं कि अब वक्त बदल चुका है और करारदाद या पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का अब ज़माना नहीं रहा? हम बिल्कुल बातचीत के हक़ में हैं, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी तनाज़े को गन के बेस पे या वायलेंस के बेस पे हल नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दो मुल्कों को बैठने की ज़रूरत है, जो हमसाए भी हैं एक दूसरे के, इनको देखना होगा कि मतलब पूरे एक बड़े कॉज़ के लिए, पूरे इस खिते में अमल लाने के लिए कहीं ना कहीं अगर बातचीत होती है, हम उस बातचीत का बिल्कुल वेलकम करेंगे और हम चाहेंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हो। कि हम रेजोल्यूशन के हक़ में हैं, बातचीत से जो भी रेजोल्यूशन होगा हम उसके हक़ में हैं। वायलेंस को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हम इंडोर्स नहीं करते किसी चीज़ की भी वायलेंस को। अगर टेबल पे आ जाते हैं स्टेक होल्डर्स, अगर उनके दरमियान बात होती है, हम उसके हक़ में बिल्कुल। इंटरव्यू के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आगे भी मैं मुख्तलिफ़ सियासतदानों और दूसरे रहनुमाओं के साथ आपको मिलाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।